गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर, भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की वनस्पति एवं वन, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। भारत में वनस्पति विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। केंद्रीकरण एवं वितरण में मुख्य रूप से असमानता पाई जाती है। वनस्पति का सामान्य अर्थ है पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समुच्चय से लिया जाता है जो किसी विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना अस्तित्व रखती है। इसके विपरीत वन शब्द का तात्पर्य है पेड़ पौधे झाड़ियों से आच्छादित बड़ा क्षेत्र। अतः वन मुख्य रूप से पेड़ पौधों के विशाल समूह के विस्तार का पर्यायवाची माना जाता है। चूँकि हमारे देश में वनस्पति में वनों की प्रधानता है, देश के आर्थिक और सर्वांगीण विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ी मिलती है, औषधि युक्त मिलती है, कुटीर और लघु उद्योग के जो विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योग हैं उसमें कच्चा माल मिलता है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं वनों का वितरण एवं केंद्रीकरण उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न समावधि में परिवर्तित होता रहता है। जैसे प्राचीन काल में, मध्यकालीन, आधुनिक काल में और अति आधुनिक काल में परिस्थितियों में बदलाव से प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न आयामों का रूप भिन्न भिन्न स्वरूप में स्थापित हुआ। प्राचीन और मध्यकाल में शासकों द्वारा जनसामान्य का प्राकृतिक संसाधनों के साथ संबंध एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जबकि आधुनिक और अति आधुनिक काल में प्राकृतिक वनस्पति एवं वनों की वस्तुस्थिति पर जनसामान्य, आदिम वर्गों, जनजातियों, शासकों एवं प्रशासकों का दृष्टिकोण मूलतः भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों की मूल उत्पत्ति, जो कि उत्तर के विशाल मैदान, थार का रेगिस्तान, प्रायद्वीप भारत, इसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जलवायु दशाओं के कारण भिन्न भिन्न देखा जा सकता है। जैसे पूरे देश में पाए जाने वाले पौधों का 40% हिस्सा विदेशी है, जो साइनो तिब्बती क्षेत्र से प्राप्त माना जाता है। इसे अन्य शब्दों में वनस्पति को ओरियस वनस्पति जाति के नाम से भी जाना जाता है, जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति का उद्गम अफ्रीका माना जाता है। इस प्रकार उत्तर पूर्व भारत की वनस्पति का उद्गम इंडो मलेशिया माना जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष में पाई जाने वाली वनस्पति के विभिन्न प्रकारों पर राष्ट्र के समीपवर्तीय और दूसरे पर्यावरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारत में वनस्पति एवं वनों के विस्तार का नवीनतम तकनीकी एवं जानकारी के माध्यम से स्थानीय, राष्ट्रीय सरकारी उपक्रमों, गैर सरकारी एनजीओ द्वारा आंकड़े के संकलन से मालूम चलता है कि 22.7% भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि अपने आप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एक अपूर्ण प्राकृतिक या वन विस्तार की वस्तुति है। जबकि आदर्श दशा के लिए 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। जैसे हम भारत के मानचित्र में देखते हैं कि भारत की जो वनस्पतियों को, तो हमारा हिमालय प्रदेश के क्षेत्र में कोणधारी वन पाया जाता है, मध्य भारत में अलग पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें मरुस्थलीय वनस्पति, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है और मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। और उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पर और तटीय क्षेत्रों में सदाबहार और दलदली मिट्टी भी पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। तो हम वनस्पति के टाइप्स भी देख सकते हैं, प्रकार देख सकते हैं। तो विभिन्न वनस्पति शास्त्रों ने भारत की वनस्पतियों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया है, वर्गीकृत किया है।
जिसमें से 1936 में एफ जी चैंपियन और जी एफ पुरी ने भारतीय वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर को आधार मानकर किया है। प्रशासनिक आधार पर वनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे वन हैं जो सुरक्षित वन हैं, जो भारत के 337 लाख हेक्टेयर पर पाए जाते हैं, जो कुल वनों का 52.8% है। इन वनों को काटना निषिद्ध है, हानिकारक होता है, क्योंकि भूमि के कटाव को रोकने में, बांधों का नियंत्रण, मरुस्थल के प्रसार को रोकने में, जलवायु और अन्य कारणों से इन वनों को काटने से सरकार द्वारा पूर्णतः सुरक्षित किया जाता है। इन वन क्षेत्रों में पशुचारण भी प्रतिबंध माना जाता है। दूसरे जो वन क्षेत्र हैं संरक्षित वन, इस प्रकार के वन 199 लाख हेक्टेयर भूमि और 31.2% भूभाग पर विस्तृत है। इन वनों में पशुओं के चराने, लकड़ी काटने आदि पर रोक है, परंतु नियंत्रण और नियमन के साथ वनों को अधिक नुकसान न पहुँचे। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। इस प्रकार के वन 16% भाग पर पाए जाते हैं, जो लगभग 101 लाख हेक्टेयर भूमि पर विद्यमान है। इसमें लकड़ी काटने, पशु चराने की कोई रोक नहीं होती है। और तीसरे प्रकार के जो वन हैं वो हैं स्वामित्व के आधार पर। इसमें राजकीय वन जो सरकारी नियंत्रण या सरकारी महकमे के द्वारा, वन विभाग के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो देश के 717 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पाए जाते हैं, जो टोटल वनों का 96.11% भाग है। और स्थानीय वन, इस प्रकार के वन जो स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिकाएँ हैं, जिला परिषद जिनके नियंत्रण में है, वो हैं 20 लाख हेक्टेयर, जो कुल वन का केवल 2.38% भाग है। ऐसा व्यक्तिगत वन, ये वन व्यक्तिगत लोगों ने अपने प्रयास से किए हैं। इनका क्षेत्रफल 9 लाख हेक्टेयर है। इस तरह से हम भारत के जो वन का जो प्रकार है प्रशासनिक आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जो नेशनल पार्क हैं, वहाँ पर वन क्षेत्र सुरक्षित हैं। जैसे उदाहरण के तौर से हम देखें तो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें जो अरावली रीजन है, इसमें बहुत सारी जगह पर राष्ट्रीय पार्क विकसित किए हुए हैं या अभयारण्य विकसित किए हुए हैं, जिससे कि वहाँ पर वनों का संरक्षण किया जा सके।